बोलिए। सर आपकी मूवी आई प्रेम गीत 3। तो लोग इसका काफ़ी रिलीज है। काफ़ी प्यार दे रहे हैं लोग ट्रेलर को। तो हम्म। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? अम, अभी अब की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। वो ट्रेलर देख के बहुत चीज़ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि फ़िल्म कैसी हो सकती है। और मेरे ख्याल से ट्रेलर ही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे ऑडियंस डिसाइड करती है कि फ़िल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। और अपनी ट्रेलर को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, सबको एक्साइटमेंट लग रहा है, एक्साइटेड है पिक्चर देखने के लिए, तो लगता है कि बहुत। हाँ। सर प्रेम गीत 3 आया, लोग ट्रेलर को काफ़ी प्यार दे रहे हैं। हम्म। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, अब की हमारी जो ऑडियंस है ना बहुत स्मार्ट है। उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सब ट्रेलर से वो डिसाइड करते हैं। और ट्रेलर से वो बहुत चीज़ स्पेकुलेट भी कर सकते हैं। तो ट्रेलर को इतना ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलना बहुत अच्छी बात है पिक्चर के लिए, जो अभी 23 को रिलीज़ हो रही है। तो हाँ, मेरे ख्याल से ट्रेलर की रिस्पॉन्स लेकर के हम खुश हो सकते हैं। हाँ हाँ। मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, ये फ़िल्म जो बहुत ही मेहनत से बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा और बताइएगा कैसे बनी हुई है। हम्म। रिव्यू देना मत हाँ, भूलिएगा। उसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। इंडिया अपने आप में वर्ल्ड का बॉलीवुड या बोलूँ हिंदी फिल्म वर्ल्ड के एक बहुत बढ़िया शेयर रखती है फिल्म प्रोडक्शन, क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से। हालांकि नेपाल में जो पिक्चर बनती है वो साल में 70-80 या फिर बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 बनती है। उसके बावजूद रियल टच स्टूडियो, सुभाष सर, प्रशांत सर, UFO जी, मधु इंटरटेनमेंट, सब ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर हम एसोसिएट होना ठीक रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कंपनी फिल्म देखने के बाद उनको लगा कि इस पिक्चर से जुटना तो ठीक है। तो फिर आप, और अभी ट्रेलर भी आपने देख लिया, तो आप भी एक हिसाब से जज कर सकते हो कि पिक्चर कैसी हो सकती है। सर ज़्यादा करके हम्म। एक्शन मूवी लग रहा है, हाँ हाँ। काफ़ी एक्शन चाहिए। हम्म। तो किस तरह की आपकी तैयारी रही? अम, हमने 6 महीने तक हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग, स्वॉर्ड का ट्रेनिंग और फाइट एक्शन का सारा ट्रेनिंग किया था। बहुत सी चीज़ नहीं थी जो फिल्म के लिए सीखना पड़ा। जैसे कि ट्रेलर पे भी एक शॉट आती है, घोड़े पे राइड नहीं कर रहा, उस पर खड़े होके एक बार वो शॉट फायर करना था, तो उसके लिए बहुत गिरा, बहुत सी चोटें लगी, तो बहुत मेहनत की है। मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आपकी किस तरह की तैयारी रही मूवी को लेकर? जी, इन्होंने जो बोला 6 महीने के लिए हमारे डांस की वर्कशॉप, एक्टिंग की और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद जाके शूट पे गए थे। तो क्या बोले, ट्रांसलेट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मेहनत किया हुआ है जी। जी। ज़्यादा करके नेपाल हाँ। और कोलकाता में भी शूटिंग हुई है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नेपाल की हिमालयन रीजन पे शूट हुई है। आपके मेरे ख्याल से कोलकाता ने, आप कीर्तिपुर बोलना चाहते थे, के से ही शुरू होता है। वो काठमांडू के अंदर एक जगह है जहाँ पे हमने इंडोर का सेट लगवाया, और आउटडोर पूरा का पूरा वो नेचुरल स्टेट जो होता है हिमालयन रीजन पे, हिमालय जगह पे, वहीं पे शूट किया हुआ है। तो किस तरह की हम्म। मतलब जर्नी रही शूटिंग के दौरान, कुछ यादगार पल आप जो शेयर करना चाहोगे? अभी सोचे तो एवरी टाइम एवरी सेकंड वो बहुत यादगार हुआ है, क्योंकि जब भी आप मरने और जीने की दो साथ पे काम कर रहे होते तो हर चीज़ आपको वो रजिस्टर हो रहा था दिमाग में, क्योंकि इतना एक्सट्रीम कंडीशंस पे काम कर रहे थे। ठंडी इतनी ज़्यादा थी, आप पानी छू नहीं पाते थे, उसके बावजूद आपको हर रोज़ नहाना पड़ता था, -26 -27, जो बेसिक चीज़ें होती है ना उसी में स्ट्रगल कर रहे थे। तो और आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, इतना इतना तक बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे हम जब चल रहे थे, रास्ता खुद ढूंढ ढूंढ के। किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, वो ठंडी की वजह से, ब्लड क्लट होने की वजह से, कोई फेंट हो रहा था। हमारा एक HA तो था, हेल्थ असिस्टेंट, लेकिन वो 150 की यूनिट को देखभाल नहीं कर पा रहा था। बहुत से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर गया है। मेरे खुद के एंकल फ्रैक्चर हो गई, और उसके बावजूद में 7 दिन फाइट, 7 दिन डांस, और उसके बाद 42 किलोमीटर चल के चेकअप के लिए आया। तो डॉक्टर बोला कि अभी छोड़ दो, इतना तो कर दिया है, तो अब प्लास्टर करने से भी कुछ नहीं होगा। हम्म। तो
मेरा भी वैसा ही था। फीवर्स के दौरान काम किया है, दवाई ले लेके। इतना ठंडी होती थी। जो पैर से जो क्या कहते हैं, स्नो घुस घुस जाता जाती है ना थी, अंदर। तो लेग तो पूरा दिन फ्रीज हो जाता था, तो शूज़ के फील ही अंदर नहीं स्नो होता घुस था। जाते थे सुबह ही। अभी होल डे काम करना हाँ, था। लेग्स तो फील ही नहीं होते थे। तो कुछ टाइम ऐसा भी था, तो मेरा लिप्स तो काम ही नहीं करते थे जब बोलती थी। हाँ, डायलॉग्स बोलती थी। तो शूटिंग स्पॉट पे जाने के लिए ही 2 घंटे का वॉक करना पड़ता था। ऐसा ऐसा बहुत से। हाँ, किस्सा हुआ है। बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर को लेके? बहुत ही अच्छा। वो लोग तो बहुत ही एक्साइटेड है, बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। जी। सर आप हाँ, सिमिलर रिएक्शंस है उनको ना। एक सेंस ऑफ प्राइड भी है कि इतनी बड़ी जगह पे जाके, इतनी छोटी सी जगह से आके देखिए सर, हमारा पॉपुलेशन ही 3 करोड़ के आसपास है, और हम आ रहे हैं 130-140 करोड़ पॉपुलेशन की मार्केट पे। और उससे भी बेहतर बात ये है कि यहाँ की लोग हमें प्यार दे रहे हैं। और ये तो कोई भी एक ऐसा मान सकते हो, एक जैसे कि नेपाल के फुटबॉल लवर को या फिर बोलो हिंदी इंडिया के फुटबॉल लवर को वर्ल्ड कप पे जाने की चांस मिल गए ना। तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। मैच क्या होगी, जीतेंगे हारेंगे, लोगों के प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा सेकेंडरी बात। हम अपने आप में अभी बहुत खुश हैं आप सबके प्यार की वजह से। फिर भी 23 सितंबर फिल्म देखने के बाद आप सबको और भी नज़दीक से अपने पड़ोसी के जानने के मौका मिलेगा। हमें भी एक खुशी मिलेगी कि अपने पड़ोसी मुल्क से इतना ज़्यादा प्यार मिला। सर आप दोनों किस तरह से मिले, एक दूसरे को किस तरह से जाने, मतलब शूटिंग के पहले हाँ। किस तरह फीलिंग हुई, किस क्या आप बताओगे? मैं बताऊंगी। ये तो पहले से ही सुपरस्टार थे। नहीं। तो मैं ऑडिशन के थ्रू आई हुई थी। तो पहले तो जो 6 महीने के ट्रेनिंग के वक्त थे, हम ज़्यादा कुछ घुल-मिल नहीं हुए, ज़्यादा बात नहीं होती थी। बस ट्रेनिंग के लिए जाते थे, अपना काम करते थे, रिटर्न आते थे। जब शूट में जाने का वक्त आया, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा घुल-मिल होना ज़रूरी था। तो मैंने इनके क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती क्या है। बोलना है बोलो। जो फ्रेंडशिप का जो मैंने हाथ बढ़ाया, अच्छा। तो ये बहुत अच्छे निकले। मुझे पता नहीं चला कब बढ़ा है। तो बहुत अच्छे थे। बहुत हेल्पफुल। देखती रहती थी कि वो दूसरों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के काम को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अपना काम खुद करते थे, इतना बड़े सुपरस्टार होके भी। तो ये बात क्वालिटीज़, प्रोडक्शन ने कोई प्रोवाइड नहीं की थी। हाँ, ये क्वालिटीज़ उनका मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा जब जानने लगी, तो ये बहुत ही एक अच्छे इंसान है, जो बहुत ही अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं, डेडिकेटेड है अपने काम के ऊपर। तो हाँ, क्या हो गया, कहें, हो हो गया। सर आप क्या कुछ जी। कहना चाहोगे मैम के बारे में? हाँ, नहीं, ये इन्होंने जो भी बात कही, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मज़ाक कर रहा था साइड में से, लेकिन मैं इनके चीज़ से बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रेस्ड हूँ। 2500 एप्लीकेंट्स आए थे। ये इनकी डेब्यू फिल्म है, और ये प्रेम गीत का 3rd इंस्टॉलमेंट है, 3rd वर्जन है। तो इतना ज़्यादा लोगों को जो भी डेब्यू करना चाहते थे, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होती थी मेरे ख्याल से। तो 2500 एप्लीकेंट्स में से ये अभी सेलेक्ट होके आई है, तो फिर इसमें इनमें कोई ना कोई बात डेफिनेटली थी। इनका एक्टिंग बहुत मैच्योर दिखता है, इनकी ये एज अ पर्सन भी बहुत हम्बल है, बहुत जेंटल है। तो एज एन परफॉर्मर भी ये मेरे ख्याल से बेस्ट है, और एज अ पर्सन भी है। इनकी ना ये जो होता है ना, एक इथिकली मोरली करेक्ट जो बंदा चाहिए, वो ये है। जी। सर योद्धा, प्रेम और एक जंग में जाना रहता है, तो दोनों में से क्या चॉइस करते हैं? प्यार अपने आप में मेरे ख्याल से ना एक सैक्रिफाइस होती है, जहाँ पे लव इज़ गेटिंग एंड मतलब लव इज़ गिविंग एंड फॉरगिविंग, एंड सेल्फ इज़ गेटिंग एंड फॉरगेटिंग बोलते हैं ना। तो देना और सैक्रिफाइस करना, वो अपने आप में एक प्यार है। और योद्धा का काम ही सैक्रिफाइस करना है। वो अपनी जान की तो सैक्रिफाइस कर सकता है, उसके लिए उससे बड़ी बात तो वो मेरे ख्याल से वो बोलते हुए ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, इसी हिसाब से होगा। क्योंकि प्यार में भी सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए लोग तैयार होते हैं, और जंग में भी सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक योद्धा के हिसाब से वो वार में भी अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा, प्यार में भी अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा। मैम आप क्या पूछना चाहोगे?
अब मेरा तो चुनने वाला कुछ नहीं है, इनका है फिल्म में चुनना गद्दी और प्यार में से। तो मुझे आंसर क्या देना है, गद्दी? नहीं, ये तो मेरे को फिल्म में तकलीफ देती है, ये डिसाइड करने को मुझे बोलती है कि तुम वो लो या फिर ये लो। नहीं मैं नहीं देती, लेकिन सिचुएशंस ऐसा क्रिएट हो जाता है अभी कि देखना पड़ेगा पिक्चर। हाँ, मैं तो बस प्यार देती हूँ। हाँ, जान लेती है फिर बाद में। जी। सर काफ़ी बाहुबली काफ़ी और मूवी गई है एक्शन मूवी पे, हाँ। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस पे? अब भी एक हिसाब से कहूँ तो कोई वाइकिंग्स से कंपेयर कर रहा है, कोई बोल रहे हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब्स दे रही है, और हमारी इंडियन ऑडियंस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाहुबली जैसा लगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतनी बड़ी पिक्चर है और हमारी फर्स्ट पिक्चर को ऐसे जा कर के ये फील आ रही है, कमेंट आना तो बहुत बढ़िया बात है। स्टोरी और कॉन्सेप्ट जो भी है वो टोटली अलग है, सेटअप अलग है, थॉट अलग है, लुक्स अलग है, पर फिर भी वो प्रोडक्शन, वो रिचनेस के हिसाब से जो भी दिखाई दे रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर से कंपैरिजन हो रही है, वो सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल लोकेशंस की वजह से है। और कहीं ना कहीं अपनी जान को दाव पे रख के आर्ट के लिए हार्डवर्क जो किया है हमारी होल यूनिट ने, उसकी वजह से है। और सर आप किस एक्टर से इंस्पायर हुए, मतलब मैं ना फिल्म की जर्नी में मुझे एक्टर्स से ज़्यादा ना एक आइडेंटिटी की खोज से मिली। जैसे कि मुझे लगा कि एक अभी वर्ल्ड में कुछ फूड वाटर से भी ज़्यादा कुछ चीज़ का क्राइसिस है, तो फिर वो आइडेंटिटी का क्राइसिस है। अपना पहचान बनाना वो बहुत मुश्किल टाइम है ना। तो मुझे लगा कि फ़िल्म एक जरिया हो सकता है जहाँ से मेरा आइडेंटिटी मैं बना पाऊँगा, तो उस हिसाब से मैं ट्राई करता गया। मैं पहले एक टीवी होस्ट बनने की कोशिश की, वहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने म्यूज़िक वीडियोस का मॉडलिंग ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जा कर के ट्राई करता रहा, ट्रायल एंड एरर होते रहा। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैं नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, और बाद में अल्टीमेटली प्रेम विद वन इतने बड़ा ह्यूज सक्सेस हो गया, फिर उसके बाद मैं फिल्मों में हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस के बारे में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे जितने भी सपोर्टर है, एडमायरर है, उनको मैं फ़ैन्स नहीं कहता, क्योंकि प्रशंसक तो अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं। मैं उनको फ्रेंड्स कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे हो बुरे हो वो अपने सपोर्ट करते हैं। तो आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे दोस्त हो। आप, मैं अच्छा काम भी करूँ या बुरा काम भी करूँ, आप मुझे बोलिए, डांटिए, लेकिन सपोर्ट करिए, जो एक ट्रू सच्चा दोस्त करता है। और उस हिसाब से एज अ फ्रेंड मैं आप सबको एक अपील करता हूँ। हमारी फर्स्ट पिक्चर आ रही है, ये दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स का भी और स्ट्रेंथन करने की एक कड़ी हो सकती है। हम तो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम रामायण महाभारत से लेकर के हिंदी सिनेमा देख करके अभी आके वेब सीरीज़ सारे के सारे देख करके बड़े हुए। तो यहाँ की कल्चर, ट्रेडिशन, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो या फिर बंगाली, सब चीज़ हमें बहुत से आइडिया है। लेकिन नेपाल इतना छोटी जगह होने के बावजूद बहुत सी कम जानकारी हो सकती है यहाँ के ऑडियंसेस के लिए, जो भरपाई या फिर जिसकी जानकारी ये फिल्म की मार्फत, या फिर कहूँ ऐसी बहुत से फिल्म के मार्फत आपको मिल सकती है। इसके अलावा माउंटेन पीपल का, हिली पीपल का लाइफस्टाइल, कल्चर, स्टोरीज़ जो होती है ना, जैसे कि आपको सुनाई देती होगी येटी, और बहुत से ऐसे स्टोरीज़ हो सकती है जो आपको नई चीज़ मिल सकती है। तो यही है मेरा अपील है आप सब दोस्तों को कि ये फिल्म देखिए और ये हमारी रिलेशन है और मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? जी, तो कहना चाहूँगी, जब हम टूर में गए थे तो जितना सोचा था एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा प्यार और वार्म वेलकम मिला। तो ये प्यार और वेलकम मूवी के रिलीज़ के वक्त भी रहे। 23 सितंबर को मूवी रिलीज़ हो रही है। थिएटर तक जाइएगा, देखिएगा, और आपको कैसा लगता है रिव्यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैम रियलिटी शो की बात करें तो आप किस रियलिटी शो में जाना चाहोगे? आपको क्या पसंद है, कौन सा रियलिटी शो? रियलिटी शो मैं ज़्यादा कुछ देखती तो नहीं हूँ। एक मुझे जो मेरे दिमाग में रहा हुआ है, फ्यू सीजन्स देखे हुए हैं, बिग बॉस। अच्छा। नहीं, वही है मेरे दिमाग में, तो वही बोल दिया। अच्छा। सर आप किस रियलिटी शो में?
मैं अभी इंडियन ऑडियंस के पास आया हूँ, एक आइडल मान के आया हूँ ऑडियंस को। तो इंडियन आइडल बहुत बढ़िया टाइटल है मेरे ख्याल से, लेकिन हालांकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं, तो वहाँ पे बस एज अ गेस्ट भी जाऊँ तो ठीक है। लेकिन कपिल शर्मा शो भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग है ना, सब ऑडियंस को पसंद भी है, और मुझे भी लगता है कि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाऊँगा वहाँ के थ्रू, उनके थ्रू। देखते हैं, अभी जो इन्वाइट करते हैं वहीं पे जाते हैं। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है? जी, थॉट तो है, एक सोच तो है कि कुछ करेंगे इसके बाद, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्रेम की 3 के ऊपर। अगर प्रेम की 3 को बहुत सारा प्यार मिलता है तो फिर हम उससे भी ज़्यादा रेस्पॉन्स जितना मिलता है उससे भी ज़्यादा मेहनत करके अगली पिक्चर कर पाएंगे। अगर ऑडियंस को अभी भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम फिर अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मेहनत करके फिर से आएंगे। जी, मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या था टॉपिक? वही क्वेश्चन का क्या था? मैम क्वेश्चन ये था कि ऑडियंस को क्या बोलना है, बोलो। क्या बोलना है, वही मेरा तो पहली फिल्म है, ये डेब्यू फिल्म है। और काम करने में बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मिला, लगता है कि मैं सपने की ज़िंदगी जी के आई हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंसेस, हार्ड वर्क करके मूवी जो बनी है, 23 सितंबर को आपके यहाँ आ रही है, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू मैम। जी जी जी, थैंक यू एवरीवन। आ जाओ। रोलिंग। प्रशांत जी, फिल्म 23 तारीख को रिलीज़ है और प्रमोशन लास्ट फेज में है, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी आप, और सुभाष जी आप क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिक्चर रेडी है अपने 23 सितंबर को रिलीज़ के लिए। और पिक्चर जो बनी हुई है हिमालय के बनाई हुई पिक्चर है, और इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन में बॉलीवुड के सारे टेक्नीशियन, अच्छे टेक्नीशियन ने काम किया है और बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। तो 23 सितंबर को रिलीज़ है, अभी 3 दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या है। और अभी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, सब जगह से रेस्पॉन्स, पब्लिक आम पब्लिक बहुत प्यार दे रही है पिक्चर को। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतना प्यार दे रहे हैं इस फिल्म को। ऑडियंस ट्रेलर देखने के बाद जो रिस्पांस आया, और पवन का भी जो गाना है हिट हुआ, कोई ना कोई नाता है, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और आपका प्यार देखकर हमें लग रहा है कि आप 23 सितंबर को थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें और हमें आशीर्वाद और प्यार दें, यही मैं उन्हें कहना चाहूँगा। फिल्म का मेकिंग बहुत ही अच्छा हुआ है, 102 दिन का शूट हुआ है इसका हिमालय में, -27 डिग्री टेम्परेचर में। इंटायर टीम ऑफ प्रेम गीत 3 बहुत ही मेहनत की हम लोगों ने, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर संतोष सेन, चेतन गुरु, हीरो प्रदीप खड़का, हीरोइन हमारी क्रिस्टिना गुरु, और जितने भी टेक्नीशियंस है इस फिल्म में, इन्होंने सबने दिल से 3 साल मेहनत की है। ये फिल्म एक पीरियोडिक ड्रामा है, लव स्टोरी है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावती, जो कैनवास जो विजुअली आप देखते आ रहे हैं इंडियन ऑडियंस, इस नेपाली फिल्म को भी आप बहुत बहुत प्यार दें। ये पहली बार नेपाली और हिंदी लैंग्वेज में आ रही है, डब की है हिंदी में, और सब जितने भी डबिंग आर्टिस्ट हमने यूज़ किए वो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, संकेत महात्रे और वो सारे लोग जिन्होंने बाहुबली, पुष्पा, बड़ी बड़ी फिल्मों की डबिंग उन्होंने की है। हमने टेक्निकली इस फिल्म को कहीं कमी नहीं छोड़ा, कुछ भी कमियां नहीं छोड़ी कि जो जो लग रहा है जितने बड़े टेक्नीशियंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे एडिटर संजय संकला है, उन्होंने काफ़ी फिल्में बॉलीवुड में एडिट की है, 96 से ऊपर फिल्में उन्होंने की है, जैसे कभी खुशी कभी गम, दिल,
कल हो ना हो, प्यार कुछ कुछ होता है, धर्मा प्रोडक्शन की सारी फिल्में उन्होंने एडिट की है। तो राउडी राठौड़, प्रेम रतन धन पाया, काफ़ी सीनियर एडिटर है, उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया है। वैसे अमर मोहिले जिन्होंने काफ़ी फिल्मों को बैकग्राउंड दिया, उन्होंने इस फिल्म को बैकग्राउंड दिया। बॉलीवुड के सारे टेक्नीशियन इस फिल्म के साथ जुड़े, हमारी फिल्म के साथ जुड़े, प्रेमगीत 3 के साथ। मैं दर्शकों को इतना ही कहूँगा, इसमें एक्शन, ड्रामा और क्रिएटिव ड्रामा है, लव स्टोरी है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देख के, और आप एक नया, एक जो आंखों को सुकून मिलेगी, जो हिमालय का आपको देख के लोकेशंस हो रहे कि कुछ नया देखने मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें प्यार दें, आशीर्वाद दें और इस फिल्म को देखें। बाकी हमारा एक गाना कोई ना कोई नाता है, ट्रेंडिंग वन पे है, वो बहुत प्यारा गाना शूट किया है, और इसको कंपोज किया है पवनदीप ने, और गाया जुबिन नौटियाल ने। तो गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। बस लास्ट क्वेश्चन सर, ये फिल्म हमने सुना कि 1000 से ज़्यादा थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। हाँ, तो कितनी खुशी और एक्साइटमेंट है उसके लिए? ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि 50 कंट्रीज़ में फिल्म रिलीज़ हो रही है, 50 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है। और इसमें इंडिया, जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है हमारा, यूएफओ है, यूएफओ मूवीज़, पंकज जय सिंह जी, ये लोग का दिल से जुड़े इस फिल्म के साथ। तो पैन इंडिया यूएफओ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ओवरसीज़ में मधु इंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड, ये कंपनी है जिन्होंने लास्ट 35 ईयर्स सारी बड़ी फिल्में की है बॉलीवुड की, ओवरसीज़ में रिलीज़। ये फिल्म तकरीबन 50 से 55 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है ओवरसीज़ में। इस बात की खुशी है कि 1500 स्क्रीन इस फिल्म को मिले हैं। वो सिर्फ मिले हैं तो सिर्फ कंटेंट देखकर मिला है, ना कि कोई रिलेशन बेस मिला है। इसका कंटेंट देखा है उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने, इन्होंने दिखाया है फिल्म को, और उसी के बाद में इसकी डिमांड बढ़ी है इतनी। जैसे मल्टीप्लेक्स चेन भी जो है इंडिया की, जल्दी ऐसी छोटी फिल्में कोई ऐसी आती है तो वो लोग लेते नहीं हैं। मोस्टली पीवीआर है, आइनॉक्स है, ये जितने भी बड़े नेशनल चेन हैं, उन्होंने भी फिल्म देखा, उनको भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं हम। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्प की इस फिल्म को। और एक रीजनल लैंग्वेज में, जो नेपाली में जो पीरियडिक ड्रामा बहुत ही बड़े स्केल पे शूट हुई है फिल्म, प्रोजेक्ट वाइज शूट हुई है, प्रोजेक्ट बन के शूट हुई है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था प्रेमगीत 1, वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर नेपाल में रहा है, और सेकंड पार्ट भी सुपर डुपर हिट रहा है, ब्लॉकबस्टर रहा है। तो जब थर्ड पार्ट ये बना रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट करके बना है, ये ग्लोबली जाने वाला एक कंटेंट था, वो सोचकर बनाया है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। और इस फिल्म का किसी से कंपटीशन है नहीं, क्योंकि फिल्में तो आती रहती है, और 2-3 फिल्में साथ में इस वीक में, तो मोस्टली बॉलीवुड के लिए कोई नया नहीं। 7-7, 8-8 फिल्में जब आती है तो थोड़ा लगता है क्लैशेस, बट 3 फिल्में तो नॉर्मल है। इतने सारे स्क्रीन है इंडिया में, 6000-7000, तो दर्शकों को कुछ नया इधर उधर मिलेगा कोई जॉनरा, तो वो एक है इसमें। जैसे कि हिमालय में शूट हुई है, काफ़ी वहाँ ठंड रही, तो किस तरह से आप मतलब शूट करने में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, जो नॉर्मली आप माइनस टेम्परेचर में जब जाते हैं हम लोग, तो आप तो देखते हैं कि हमारी दिल्ली की भी ठंड जब होती है, सर्दी होती है, तो कैसे हम लोग कंबल ओढ़ के जाते हैं। वो तो -27 डिग्री में जब काम कर रहे इसके, तो वो तो काफ़ी जान का खतरा ही था पूरी तरह से। कभी ब्लड क्लॉट हो रहा था, कि 1-2 हमारे डीओपी को हुआ, ब्लड क्लॉटिंग का हो गया था डीओपी को, और बहुत ही मिस, पूरा गांव खाली हो रहा था। फिर वहाँ जाके हम उस लोकेशन पे शूट कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है जो जान पे खेलकर 65 डेज वहाँ पर शूट किया है हम लोगों ने इस फिल्म को। थैंक यू सर। थैंक यू।